कैसे हो प्यारे बच्चों। आप सभी के मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग ने केमिस्ट्री के अंतर्गत काफ़ी टॉपिकों का अच्छे से डिस्कशन किया है। दोस्तों प्यारे बच्चों, जो भी टॉपिक हम लोग ने डिस्कशन किया है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हासिल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग ने काफ़ी टॉपिकों का डिस्कशन किया है। आज एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है क्योथनांक उन्नयन के द्वारा अवाष्पशील पदार्थ के परमाणु भार का निर्धारण करना। तो आज अवाष्पशील पदार्थ जान लेते हैं पहले क्या क्या होता है प्यारे बच्चों। तो ये होता है यूरिया हो गया, इस तरह के कई अन्य पदार्थ जो वाष्पशील अवस्था में नहीं होते, यानी कि जो वेपराइज नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अवाष्पशील पदार्थ कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थों के अणुभार का निर्धारण करना है तो क्योथनांक उन्नयन के द्वारा अवाष्पशील पदार्थों के अणुभार का निर्धारण करने की दो विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बैकमैन विधि और एक होती है लैंडर्स बर्जर विधि। तो आज हम देखेंगे बैकमैन विधि की। हालांकि प्रयास करूंगा कि छोटी सी वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से समझा जाए। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं बैकमैन की विधि। इस विधि में प्यारे बच्चों, इस विधि में प्रयोग होने वाला उपकरण है ना, ये जो उपकरण दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये आपका उपकरण है, ठीक है, ये आपका उपकरण है प्यारे बच्चों। अब ये जो उपकरण दिख रहा है आपको, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें क्या होती है? दो परख नली ली जाती है। क्या ली जाती है? दो परख नली। एक नली को दूसरी नली के अंदर फिट कर दिया जाता है तथा दोनों को दो संधारित्रों से जोड़ दिया जाता है। यानी देखिए, दो नली कौन कौन सी होती है? एक नली है बाहर वाली और एक नली है अंदर वाली। तो दो नलियाँ होती हैं और अंदर वाली नली को बाहर वाली नली के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे निकलने वाला बाहर ना चला जाए, ठीक है, जिससे निकलने वाला वस्तु लिखा है पर यहाँ पे क्या होगा? वाष्प दाब। क्या होगा? बाहर ना निकलने पाए। तो अंदर वाली नली को क्या कहते हैं? क्वाथन नली कहा जाता है। चौथन नली लिखा है प्यारे बच्चों, इसको भी ठीक कर लेते हैं, है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं बैकमैन विधि। तो इस विधि का प्रयोग होने वाला, इस विधि में जो हम प्रयोग कर रहे हैं उपकरण की, उसकी आकृति को दर्शाया गया है। इसमें क्या होता है? दो परख नली ली जाती है। एक नली को दूसरी नली के अंदर फिट कर देते हैं और दोनों को संधारित्रों से जोड़ दिया जाता है, और जिससे निकलने वाला वाष्प बाहर ना चला जाए। और अंदर वाली नली को क्या कहा जाता है? क्योथन नली कहा जाता है। इसी क्योथन नली में प्यारे बच्चों क्या करते हैं? विलायक को भरते हैं और विद्युत के द्वारा गर्म किया जाता है और विलायक का क्योथनांक नोट कर लिया जाता है। बात समझ में आई? क्या कर लिया जाता है? क्योथनांक नोट कर लिया जाता है। तो जब विलायक का क्योथनांक नोट कर लिया जाता है तो देखिए क्या करते हैं, इसमें एक नली ये होती है, एक नली बाहर वाली होती है, और इसमें एक थर्मामीटर लगा होता है प्यारे बच्चों। क्या लगा होता है? एक थर्मामीटर लगा होता है। और इसमें दो संधारित्र होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, और इन दोनों संधारित्रों को एक वायर के जरिए से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों? वायर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही इसको वायर से जोड़ते हैं और अंदर जो लिक्विड भरा होता है, किसमें? विलायक को भरते हैं, और इस इलेक्ट्रिक के द्वारा उसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। बस समझ में आ रही? आगे चलते हैं। फिर बच्चों, फिर क्या किया जाता है कि उपकरण को ठंडा करते हैं। जब उपकरण ठंडा हो जाता है तो क्योथनांक नली में क्या करते हैं? विलेय पदार्थ डालकर हिला दिया जाता है, जिससे विलेय के पूर्ण रूप से घुल जाने पर विलयन का क्योथनांक पहले ज्ञात कर लिया जाता है। बस समझिए प्यारे बच्चों। तो उपकरण को ठंडा करते हैं। जब उपकरण ठंडा हो जाता है तो जो क्योथनांक नली होती है, क्योथन नली, उसमें W ग्राम विलेय पदार्थ को डालकर क्या करते हैं? उसको हिलाते हैं, जिससे विलेय पूर्ण रूप से घुल जाता है। और जब विलेय पूर्ण रूप से घुल जाता है तो हम क्या करते हैं? विलयन का क्योथनांक नोट कर लेते हैं। इस ताप में से विलायक के ताप को घटा दिया जाता है, जिससे क्योथनांक का उन्नयन प्राप्त हो जाता है। बात समझ में प्यारे बच्चों? देखिए,
जो टेम्परेचर पहले था, गर्म करने के बाद जो टेम्परेचर बढ़ा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देने के बाद हमको प्राप्त हो जाता है क्योथनांक का उन्नयन। क्या प्राप्त हो जाता है, डेल्टा टीवी प्राप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। बस में क्या प्राप्त हो जाता है, डेल्टा टीवी प्राप्त हो जाता है। और ये मिलता कैसे है, तो ये मिलता है टेम्परेचर पहले क्या था, है ना। तो दूसरा टेम्परेचर से अगर हम पहले टेम्परेचर को माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा क्योथनांक का उन्नयन, यानी कि क्योथनांक में कितनी बढ़ोतरी हुई है ना प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। इस प्रकार से डेल्टा टीवी क्या हो गया स्मॉल डब्ल्यू तथा के बी को ज्ञात करने हो जाने के बाद, यानी अगर हम डेल्टा टीवी की वैल्यू ज्ञात कर लें, डब्ल्यू की वैल्यू ज्ञात कर लिए है ना, उसी की तो विलेय के पदार्थ की मात्रा ज्ञात किए हैं। और जब के बी की वैल्यू भी ज्ञात हो जाती है तो उसके सूत्र से हम विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। उसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो उसका सूत्र होता है m बराबर के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 इंटू में 1000 बटे में कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टीवी। अब ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे कौन क्या चीज़ है ना प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छे से समझा प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से हम उसमें कौन कौन सी नलियाँ होती हैं, उस नली के में फिर हम क्या करते हैं, है ना। उसमें 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं और 2 संधारित्र जो इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड नहीं, कैपेसिटर जो यूज़ करते हैं, उन कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, 2 वायर से जोड़ते हैं। उस वायर की मदद से हम क्या करते हैं, विलेय पदार्थों को गर्म करते हैं। जैसे ही विलेय पदार्थ गर्म हो जाते हैं फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो दोनों टेम्परेचरों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको जब निकाल लेते हैं तब हमें क्योथनांक का उन्नयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। अब जो हमने सूत्र को देखा था, अब उसमें ये देखना जरूरी है कि उसमें कौन क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम कैपिटल डब्ल्यू की बात करें तो कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है। कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू की बात करें तो ये विलेय का भार है। टीबी क्या है, क्योथनांक उन्नयन है। और केबी क्या है, मोलल क्योथनांक उन्नयन स्थिरांक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो स्मॉल एम है, यहाँ पे कैपिटल एम टाइप है पर स्मॉल एम होगा, तो स्मॉल एम क्या होता है, ये होता है विलेय के अणुभार। क्या होता है प्यारे बच्चों, विलेय के अणुभार होते हैं, विलेय के अणुभार। क्लियर हो रहा है, ये होता है विलेय के अणुभार। ठीक है, तो हम लोग ने क्या जाना कि जो विधि होती है बैकमैन विधि, वो क्या होती है, आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सुनते जाइएगा। और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करके चलेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो था बैकमैन विधि। और प्यारे बच्चों, बैकमैन विधि में हम क्या करते हैं कि 2 परख नली का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो परख नली होती है वो किसकी बनी होती है, कांच की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कांच की बनी होती है। और ये जो परख नली होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है, परख नली होती है ना, परख नली। ये जो परख नली होती है ये कांच की होती है और इसमें 2 परख नलियाँ होती हैं। बड़ी वाले परख नली में एक छोटी परख नली को बीच में सेट कर देते हैं और इस अंदर वाली परख नली में, जिसको क्या कहते हैं, क्योथन नली का नाम दिया जाता है, को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 कैपेसिटर लगा देते हैं। और कैपेसिटर की जब लगा देते हैं तो हम फिर क्या करते हैं कि अंदर वाली नली यानी क्योथन नली में कुछ विलेय पदार्थ यानी डब्ल्यू ग्राम का, यानी जितना भी हमें नापना हो उसका हम क्या करते हैं, विलेय पदार्थ के रूप में उसको हम मिला लेते हैं। और जब मिला लेते हैं विलेय पदार्थ को तो विलेय पदार्थ कैसा होगा, अवाष्पशील होगा प्यारे दोस्तों। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या करेंगे, फिर गर्म करेंगे, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत की सहायता से, यानी वो कैपेसिटर के जरिए से हम क्या करेंगे, उसे गर्म करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका कैपेसिटर होता है प्यारे बच्चों, वह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से हम उसको गर्म करते हैं। और जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के बाद हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट को यानी उपकरण को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब उपकरण ठंडा हो जाता है तो उसके बाद हम उसका ताप नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो टेम्परेचर पहले था और जो टेम्परेचर बढ़ा उसमें से हम क्या करेंगे, बढ़े हुए टेम्परेचर से पहले वाले टेम्परेचर को घटा देंगे। तो कितना टेम्परेचर बढ़ा यानी कितनी बढ़ोतरी हुई क्योथनांक में, वो हमें प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों।
तो देखिए लिखा हुआ है, इस ताप में से विलायक के ताप को हम घटा देते हैं, जिससे कि क्योथनांक का उन्नयन प्राप्त हो जाता है कि नहीं। यानी जो बड़े वाले में थे हमने उसको विलायक रखा, उसमें से हमने विलायक का टेम्परेचर लिया, और जो छोटे वाला था उसमें हमने क्या किया, विलेय का टेम्परेचर। दोनों के टेम्परेचर को हमने घटा दिया तो हमें क्या मिला प्यारे बच्चों, हमें मिला क्योथनांक का उन्नयन। बात समझ में आ रही है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। एक एक टॉपिक को छोटे छोटे टाइम में, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों को भी बोरियत होने लगती है। तो आज का जो हमारा विषय था वो था बैकमैन विधि। कल हम उसके आगे का यानी सेकंड पार्ट देखेंगे, जो कि लैम्बर्ट बर्जन नियम था प्यारे बच्चों। वो भी एक नियम है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसकी सहायता से भी हम विलेय पदार्थों के अणुभार को ज्ञात करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रयास कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये आपके यूपी बोर्ड 2025-26 के मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है। तो आप इस चैनल से जुड़िए, लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कीजिए, ताकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा प्यारे बच्चों। और इसको पढ़ने के बाद आप ग्रुप डिस्कशन ज़रूर किया करें, और इसको बाकायदा अपनी नोट्स बनाएं। जितनी अच्छी आपकी नोट्स होगी उतना अच्छा आपका नंबर गेन होगा प्यारे बच्चों। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।